नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली का कथित शराब घोटाला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। इसके साथ ही के कविता की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। के कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में है। कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान के कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्तार अंसारी का जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कुख्यात डॉन की हालांकि मौत हो गई है, लेकिन इसके बाद से ही लगातार सवाल यूपी सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो जो मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही योगी सरकार पर जो अखिलेश यादव हैं वो जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हालांकि जेल में जिस तरह से उनको रखा गया था, उनकी तबीयत खराब थी और ये कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई है। लगातार ये जो मुद्दा है इसको दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भुनाया जा रहा था। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर योगी सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 मार्च को मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। उन्होंने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कस्टोडियल डेथ के मामले में दूसरे राज्यों से आगे जाना चाहती है। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वो उनके दुख में शामिल होने आए हैं और दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। जेल के अंदर जो घटना हुई उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्तार ने खुद बताया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को निधन हो गया था। बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बढ़ते हैं आगे, लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं। कुछ ही दिनों का वक्त अब बचा है चुनाव के लिए, लेकिन इससे बीच जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी का दौर भी जारी है। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, तमाम पार्टियां चुनावी रैलियों में मशगूल हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत का दम भर रहा है। इसी कड़ी में रवि किशन है बीजेपी के नेता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार सीटें लाएगी और भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। पूरा देश जान रहा है कि चुनना मोदी जी को है। डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी के काल में, उनके कालखंड में पूरे भारत ने, उत्तर प्रदेश ने जो राम राज्य देखा है, देख रहे हैं, वो ऐतिहासिक है। युवाओं में जो उत्साह है, देखिए सबसे अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया। हमेशा सत्य कहते हैं, झूठ कहा नहीं। पूरा देश इसलिए उनको वोट कर रहा है क्योंकि वो निस्वार्थ संत हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार। कानून व्यवस्था देश को $5 ट्रिलियन से और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। आज 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, इसको 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाएंगे। चंद्रमा, चंद्रयान, सब जगह मैं गिनवाने जाऊंगा, ऐतिहासिक काम है। बस मैं सभी से ये कहूंगा, ऐसे निस्वार्थ संत मोदी जी जैसे सदियों में अवतरित होते हैं, उनको पूरा देश खोना नहीं चाहेगा। एक एक आदमी मोदी जी के लिए निकल रहा है। हर धर्म का, हर बिरादरी का, हर जात का, वो हिंदू हो, वो मुसलमान महिला हो, वो यादव समाज हो, वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, हर समाज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जान देने तैयार है। 140 करोड़ की जनता सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक निस्वार्थ संत हैं,
जो इस भारत की सेवा करने आए हैं, अवतरित हुए हैं, उनको तीसरी बार 400 पार से जिताएगा। इस भारत को विकसित भारत बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा। और मेरा भारत यही चाह रहा है, मेरा युवा, मेरे घर की बेटियां, मेरे देश की बेटियां यही चाह रही हैं कि मोदी जी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बढ़ते आगे, चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। लगातार पुलिस की तरफ से सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के बेल्लारी शहर में पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने जो कुछ भी वहां से बरामद किया वो देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल इस रेड के दौरान ज्वेलरी की जो शॉप है वहां से 5.60 करोड़ रुपए बरामद किए गए, वो भी कैश में, और इसके साथ ही कई किलो सोना भी बरामद किया गया। पुलिस ने एक सुनार के ठिकानों पर रेड मारी तो वहां मिली चीजें देखकर वो हैरान रह गई। पुलिस ने सुनार के पास से 5.60 करोड़ रुपए कैश, 3 किलो सोना, 103 किलो चांदी के जेवर और 68 चांदी के छड़ें जब्त की। पुलिस ने बताया कि 5.60 करोड़ की नकदी बरामद करने के साथ सोने चांदी के कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं। करोड़ों के आभूषण भी बरामद हुए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 7.60 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक ज्वेलरी शॉप के मालिक नरेश के घर से भारी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद की गई। पुलिस ने कहा कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस मामले में किसी हवाला लिंक का संदेह लग रहा है। इस मामले में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच के निष्कर्षों को आगे की पूछताछ के लिए आयकर विभाग को भेज दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को पहला जो 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ किया जाए, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर महिलाओं को खास तौर पर गंभीरता से गौर करना है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन विज्ञान में इस खगोलीय घटना को लेकर हमेशा उत्साह रहता है। आज लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इन राशि के लोगों को सूर्य ग्रहण के नकारात्मक फल मिलने वाले हैं। इन राशियों को जीवन के हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी छीलना, काटना नहीं चाहिए। उन्हें किसी भी नुकीली चीज़ से दूर रहना है। महिलाओं को ग्रहण के दौरान सात्विक भोजन करना है। पानी में तुलसी के पत्ते उबालकर पीना शुभ माना जाता है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत विशेष रहने वाला है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ये काफ़ी लंबा रहेगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे 25 मिनट की होगी। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे मौसम की। अप्रैल महीने का पहला हफ्ता गुजर गया है, लेकिन इस गुजरे हुए हफ्ते के साथ साथ गर्मी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 अप्रैल तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और मौसम विभाग का साफ साफ ये भी कहना है कि 16 अप्रैल तक प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। न सिर्फ मैदानी इलाकों में लोग गर्मी की मार से परेशान रहेंगे, वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी जो गर्मी का पारा है वो काफ़ी चढ़ा रहेगा। आईएमडी का कहना है कि 15 अप्रैल के आसपास अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। दरअसल इस समय तक पश्चिमी विक्षोभ कम होने लगता है और भीषण गर्मी शुरू हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने न्यूनतम तापमान को नियंत्रित रखा है, लेकिन अब इसके खत्म होने की उम्मीद है। हवा के अब शांत रहने और ज़्यादा गर्मी होने की संभावना है। आईएमडी के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल दिल्ली में 16 अप्रैल को और 2022 में 8 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था। मौसम विभाग का अनुमान जो लगा रही है वो प्राइवेट कंपनी स्काईमेट का साफ तौर पर कहना है कि उत्तरी पश्चिमी हवाएं तापमान को नीचे रखने में मदद कर रही थी। अगले सप्ताह में ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। आईएमडी की माने तो आने वाले सप्ताह के अंत तक उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य इलाकों में पारा चढ़ा रहेगा। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।